सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। भगवान को किसी ने देखा है? जो ईश्वर कण कण में है, जो जर्रे जर्रे में है, जो आप में है, जो मुझ में है, उसे ढूंढने की क्या आवश्यकता है? कभी इस पे विचार किया? जो सब में है उसको ढूंढा नहीं जाता है, उसको पहचाना जाता है। और पहचानने के लिए दिव्य दृष्टि चाहिए, हमारा मन शुद्ध चाहिए, हमारी दृष्टि शुद्ध चाहिए। जब तक शुद्धता नहीं होगी तो वो कैसे दिखाई देगा? जब आपके घर का जो दर्पण होता है वो गंदा हो, क्या आपका मुखमंडल दिखाई देता है? कभी देखा है किसी ने? डस्ट लगी हुई शीशे में किसी ने अपना मुख देखा है? दिखाई देता है? तो ऐसे ही हमारा हृदय भी कल्मशों से भरा हुआ है, हमारी दृष्टि में दोष है। तो जब तक ये दोष दूर नहीं होंगे, जब तक हृदय साफ नहीं होगा, भगवान दिखाई नहीं देगा। और ये जो मन है ये किसी साबुन से साफ नहीं होता है, कितना भी महंगा साबुन लगा लो, साबुन से साफ नहीं होता है। ये सत्संग रूपी साबुन से साफ होता है। इसीलिए कहते हैं कि सत्संग की शरण में आइए, कथा को सुनिए। तो भगवान का पहला स्वरूप कौन सा बताया? सत्य। दूसरा कौन सा है? चित्त। चित्त स्वरूप किसे कहते हैं? जो हमारी इंद्रियों में हलचल प्रदान करता है। आप कथा कैसे सुन रहे हो? कानों से। मैं कैसे बोल रही हूं? मुंह से। मुंह तो और लोगों के भी होता है, वो लोग बोल लेते हैं। बताओ, अरे जिनको बोलना नहीं आता, जिनको भगवान ने बाड़ी प्रदान नहीं की है, वो कथा बोल लेंगे या कोई साधारण भाषा बोल लेंगे। कान तो और लोगों के भी होते हैं, नहीं सुनाई देता है। तो इनमें जो हलचल प्रदान करता है, इनको जो चेतना प्रदान करता है, सुनने की, बोलने की, चलने की, खाने की शक्ति प्रदान करता है, वो है चित्त स्वरूप परमात्मा। अब आपको एक उदाहरण से समझ आएगा। आप जब सो जाते हो, कभी स्वप्न देखा है? और स्वप्न देखने के बाद में आपने ये देखा है कि आप कभी यहां से वृंदावन बिहारी जी के दर्शन करने जा रहे हो, आप गाड़ी में चल रहे हो, आप तो अपने बिस्तर पे थे, आप कहां जा रहे हो? जब आपके नेत्र खुलते हैं तो आप कहते हो कि रात में मैं वृंदावन गया, बिहारी जी का दर्शन किया और गिरिराज जी का परिक्रमा किया। आप ये सब कहते हो। आप सो रहे थे, आप बिस्तर पर थे, आपको किसने ज्ञान कराया? विचार करने योग्य बात है ये तो, विचार कीजिए। आपको ज्ञान किसने कराया? आप तो सो रहे थे। सोने पे तो शरीर का कोई हिस्सा काट दे तो भी पता नहीं चलता है, फिर आपको इतना सब कैसे याद है? क्योंकि हमारे भीतर परमात्मा है, क्योंकि हमारे भीतर ईश्वर है, जो हमें चेतना प्रदान करता है, जो सुनने की, समझने की शक्ति प्रदान करता है। तो दूसरा स्वरूप कैसा है? चित्त। तीसरा आता है आनंद। हम अपने जीवन में बड़े प्रसन्न होते हैं, बड़े खुश होते हैं, जीवन में खुशियां होती हैं। हम कहते भाई हम तो बड़े मजे में हैं, बहुत अच्छा है हमारा जीवन, मेरा जीवन में बहुत मजा है। पहले तो इस शब्द को अपने दिमाग से निकालिए, क्योंकि जो लोग ये वर्ड यूज करते हैं कि हमारे जीवन में मजा है, उन्हीं को जीवन में सजा मिलती है। और जो लोग ये कहते हैं कि मेरे जीवन में आनंद है, हम आनंद का अनुभव कर रहे हैं, उन्हीं के जीवन में आनंद स्वरूप परमात्मा आते हैं, उन्हीं के जीवन में। तो आपके जीवन में खुशियां हैं, आपके जीवन में आनंद है, तो आप यही बोलें कि प्रभु ने हमें सब कुछ दिया है, किसी बात की कोई कमी नहीं है और हम बड़े आनंद से रहते हैं, क्योंकि आनंद परमात्मा का स्वरूप है।